सन 1984 का दिसंबर था। बिहार के एक छोटे से जिले में जहां सड़कें नहीं थे, बस कच्चे रास्ते थे जो बारिश में दलदल बन जाते थे। एक गांव था जिसका नाम था धनेसरा। धनेसरा में ना बिजली थी ना फोन थे तो बस खेत, कुएं और रात होते ही घरों में बंद हो जाने की एक पुरानी आदत। फिरोज मिर्जा उसी गांव का था। उम्र कोई 32-33 साल, दुबला पतला, गेहुआ रंग, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी जो बचपन से थी। काम करता था जिला मुख्यालय के सरकारी दफ्तर में, मुंशी का काम। हर हफ्ते गांव आता था ट्रेन से और हर हफ्ते वापस जाता था। उसे शाम को वापस जाना था लेकिन ट्रेन छूट गई थी। नज़दीकी स्टेशन का नाम था भटियारी जंक्शन। जंक्शन शब्द बड़ा भारी लगता है लेकिन असल में था वो बस एक पुराना टूटा फूटा प्लेटफॉर्म, एक वेटिंग रूम जिसकी छत आधी गिरी हुई थी, एक स्टेशन मास्टर का कमरा जो बरसों से बंद था और 2 पटरियां, एक जो शहर को जाती थी, एक जो जाने कहां। स्टेशन के चारों तरफ खुला मैदान था और उस मैदान के पार कोई आधा मील दूर एक जंगल था जिसे गांव वाले बांकी वन कहते थे। बांकी वन के बारे में कोई बात नहीं करता था, जो करता था वो बस इतना कहता था, रात को उधर मत जाओ। फिरोज को यह सब पता था, फिर भी उसने स्टेशन पर रुकने का फैसला किया क्योंकि अगली ट्रेन सुबह 6 बजे थी और रात के 10 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा चाय वाला था, राम खिलावन, बहुत बूढ़ा, इतना कि उसकी त्वचा पर झुर्रियां कम, दरारें ज्यादा लगती थीं। आंखें धसी हुई, हाथ कांपते थे लेकिन चाय बनाता था बड़े इत्मीनान से। फिरोज ने चाय मांगी। राम खिलावन ने एक नज़र उस पर डाली, एक लंबी भेदती हुई नज़र, और फिर धीरे से बोला, आज रात यहाँ रुकोगे? हाँ, ट्रेन कल सुबह है। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, चाय बनाई, थमाई, और जब फिरोज पैसे देने लगा तो उसने हाथ हटा लिया। नहीं, पैसे नहीं। क्यों? बस। और इतना कहकर वो अपना स्टोव समेटने लगा। कहाँ जा रहे हो? फिरोज ने पूछा। घर। राम खिलावन ने बिना मुड़े जवाब दिया। और तुम भी जाओ, अंधेरे में कहीं भी, गांव में किसी के दरवाजे पर दस्तक दो, लेकिन यहां मत रुको। क्यों? बूढ़ा रुका, फिर मुड़ा। उसकी आंखों में एक चीज थी जिसे फिरोज उस वक्त समझ नहीं पाया। वो डर नहीं था, वो थी रहम। बस मत रुको। और वो चला गया। रात के 11 बजे फिरोज वेटिंग रूम में था, एक टूटी बेंच पर, हाथ में टॉर्च, बैग पैरों के पास। बाहर ठंड थे, वो ठंड जो हड्डियों में उतरती है। हवा नहीं थे, फिर भी एक सनसनाहट थे, जैसे हवा चलना चाहती हो लेकिन रुकी हो किसी के डर से। वेटिंग रूम की दीवारें काली थे, कालिक से नहीं बल्कि उस तरह की कालिमा जो पुरानी जगहों में आती है, जहां साल दर साल कोई नहीं आता, जहां हवा भी ठहर जाती है। एक कोने में एक पुरानी घड़ी टंगी थी, उसकी सुइयां रुकी हुई थी 12:17 पर। फिरोज को नींद आने लगी। वो बेंच पर लेट गया, आंखें बंद की, और तब उसने पहली बार सुना एक आवाज पटरी पर, जैसे ट्रेन आ रही हो लेकिन बहुत धीरे, बहुत अजीब तरह से धीरे। फिरोज उठा, बाहर आया, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। पटरी पर कुछ नहीं था, अंधेरा था, बस अंधेरा, लेकिन आवाज आ रहे थे।
और फिर रुक गई। फिरोज वापस अंदर आया। उसने अपने आप को समझाया, पुरानी पटरियां हैं, ठंड में फैलती सिकुड़ती हैं, यह आवाज उसी की होगी। लेकिन मन नहीं माना। उसने टॉर्च जलाई, वेटिंग रूम के चारों कोने देखे, सब ठीक था। फिर वो लेट गया। रात के 1 बजे उसकी आंख लगी। सपना था या नहीं वो कभी ये तय नहीं कर पाया। उसने देखा कि वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, लेकिन प्लेटफॉर्म वैसा नहीं था जैसा वो जानता था। पटरियां वहीं थीं, लेकिन उन पर जंग नहीं था, वो चमक रहे थे। स्टेशन की दीवारें साफ थीं, लालटेनें जल रहे थे और प्लेटफॉर्म पर लोग थे, बहुत लोग। सब चुप, सब खड़े, किसी की आंखें नहीं थी। वो जगह जहां आंखें होती हैं वहां बस चिकनी सफेद त्वचा थे। फिर एक ट्रेन आई, काली ट्रेन, बिना रोशनी के। सब लोग उसमें चढ़ने लगे और जब आखिरी इंसान चढ़ गया तो उस इंसान ने पीछे मुड़कर फिरोज को देखा। वो एक औरत थी, उसके चेहरे पर आंखें थे। इन सब में बस उसी के पास आंखें थी और वो आंखें उल्टी थी, पुतलियां नीचे थी, सफेद हिस्सा ऊपर। उसने मुंह खोला, बोली नहीं, बस खोला और मुंह से एक आवाज नहीं, एक रंग निकला, काला, जो हवा में फैल गया। फिरोज की आंख खुली, टॉर्च बुझी हुई थी, अंधेरा था और कोई उसके पास खड़ा था। उसे पता चला, आहट से नहीं गंध से, एक गंध थी जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। सड़े हुए फूलों जैसी, गीली मिट्टी और जली हुई हड्डी के बीच की कोई चीज। फिरोज ने सांस रोकी, टॉर्च ढूंढी, उंगलियां थरथरा रही थी। टॉर्च मिली, उसने बटन दबाया, रोशनी आई और उसने देखा वेटिंग रूम के कोने में दीवार से सटा हुआ कुछ था। पहले उसे लगा कि वो इंसान है, क्योंकि उसका आकार इंसान जैसा था, 2 पैर, 2 हाथ, एक सिर। लेकिन वो बैठा नहीं था, वो मुड़ा हुआ था, इस तरह जैसे कोई इंसान मुड़ ही नहीं सकता। घुटने गर्दन तक आए हुए थे, हाथ पीठ के पीछे, लेकिन पीछे नहीं बल्कि ऊपर से, जैसे कंधे उल्टे हों। सिर नीचे था, सीने की तरफ, इतना झुका हुआ कि ठोड़ी नाभि को छू रहे थे। और वो हिल रहा था, धीरे धीरे, एक लय में, जैसे कोई झूल रहा हो। फिरोज का गला सूख गया। उसने एक कदम पीछे हटाया, बेंच से उसकी पीठ टकराई, आवाज हुई और वो चीज रुक गई। एक लंबी खिंची हुई खामोशी। फिर उसने अपना सिर उठाया, बहुत धीरे, बहुत धीरे, जिस तरह कोई चीज उठती है जिसे मालूम है कि उसे देखा जा रहा है और उसे इसकी परवाह नहीं। चेहरा उठा और फिरोज देखता रहा, इसलिए नहीं कि वो देखना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वो हिल ही नहीं पा रहा था। चेहरा था, लेकिन जो था वो इंसानी नहीं था। नाक थी, लेकिन नथुने नहीं थे, बस 2 गहरे काले छेद। होंठ थे, लेकिन वो बंद नहीं होते थे। नीचे का जबड़ा बहुत नीचे लटका हुआ था, जैसे टिका हुआ हो, जुड़ा नहीं। और आंखें थी, 2 नहीं बल्कि 3। तीसरी माथे के बीचों बीच थे और वो तीनों फिरोज को देख रहे थे, एकटक, बिना पलक झपकाए। फिरोज भागा। ये बाद में उसे याद रहा कि वो भागा था, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि कैसे भागा, किस तरफ भागा, टॉर्च साथ थी या नहीं। बस याद रहा कि वो प्लेटफॉर्म पर था, खुले में,
और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रहे थे। वो रुका, सांस ले, मुड़कर देखा। वेटिंग रूम का दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। फिरोज प्लेटफॉर्म के किनारे पर बैठ गया, घुटने छाती से लगाए, सिर झुकाए, सांसें गिनता रहा। 1 2 3, रात के 2 बज रहे थे। और तब उसने फिर सुना। इस बार आवाज पटरी पर नहीं थे, ऊपर से आ रहे थे, छत पर से, जैसे कोई रेंग रहा हो, उंगलियों के नाखूनों से खरोचता हुआ, धीरे, मकसद के साथ। फिरोज ने ऊपर नहीं देखा, उसने अपना सिर और नीचे झुका लिया। आवाज बढ़ती रही, करीब आती रही, और फिर ठीक उसके सिर के ऊपर रुक गई। फिरोज कांप रहा था, उसके दांत बज रहे थे, लेकिन उसने एक आवाज नहीं की। 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ नहीं हुआ। फिर आवाज उल्टी दिशा में चली गई, दूर होती गई और गायब हो गई। फिरोज उठा, वो प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर चला गया, जहां एक पुराना पानी का नल था। वहां बैठ गया, पीठ दीवार से लगाई, टॉर्च जल रहे थे। उसने टॉर्च को जमीन पर रखा, रोशनी आगे की तरफ, और तब उसने पहली बार ध्यान से अपने आसपास देखा। प्लेटफॉर्म पर निशान थे, जमीन पर। वो पहले नहीं थे, वो उसे यकीन था। वो जब यहाँ आया था तब उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इतने बड़े निशान नजर आते हैं। निशान थे हाथों के, लेकिन बड़े, बहुत बड़े। एक एक उंगली की चौड़ाई एक इंसान की हथेली जितनी थे, और उंगलियां 5 नहीं 7 थीं। निशान जमीन पर नहीं थे, वो जमीन में थे, जैसे किसी ने पत्थर को आटे की तरह दबाया हो। फिरोज ने टॉर्च उठाई, निशान कहाँ से आए ये देखने की कोशिश की। वो वेटिंग रूम की तरफ से शुरू होते थे और उसकी तरफ आते थे। उसके ठीक पांव के पास एक निशान था, ताज़ा। पत्थर इतना गहरा कि उंगलियों की लकीरें साफ दिखते थे। फिरोज ने टॉर्च बुझा दी। उसे नहीं पता था क्यों, बस लगा कि रोशनी में दिखता है और रोशनी में दिखना खतरनाक है। अंधेरे में बैठा रहा घंटों। रात के 4 बजे फिरोज को झपकी आई। नींद नहीं, बस पलकें झुकी, और तब उसने आवाज सुनी। एक आवाज जो इंसानी थी, रोने की, बच्चे का रोना। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर रोना बढ़ा। एक बच्चा था प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर। फिरोज टॉर्च चलाए बिना देख नहीं सकता था, लेकिन आवाज साफ थी। बच्चा रो रहा था, बिलख रहा था, माँ कहते हुए। फिरोज ने टॉर्च नहीं चलाई, उसने दांत भींचे। उसके अंदर से कुछ कह रहा था, जाओ, बच्चा है, जाओ। लेकिन एक और हिस्सा था जो राम खिलावन की आंखें याद कर रहा था, उस रहम को। वो रुका रहा, रोना जारी रहा। माँ, माँ, बहुत ठंड है माँ। 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर रोना धीरे धीरे बदल गया। वो अब रोना नहीं था, एक हंसी थी। वही आवाज, उसी बच्चे की, लेकिन हंसी। और हंसी बढ़ती गई, तेज होती गई, और उसमें कुछ टूटता जा रहा था, जैसे किसी चीज की नकल उतारी जा रही हो, जो हंसना सीखने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसे असल में पता नहीं था कि हंसी कैसे होती है। और फिर वो आवाज प्लेटफॉर्म के उस छोर पर नहीं रहे, वो करीब आ रहे थे। फिरोज ने आंखें बंद कर ली। उसने कलमा पढ़ा, फिर गायत्री मंत्र पढ़ा, जो सब उसे याद था। जितने भी धर्म, जितने भी भगवान, उसने सब कुछ याद कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया। हंसी रुकी, बिल्कुल उसके सामने।
इतने पास कि उसे उस चीज की सांस महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन सांस नहीं थे, कोई सांस नहीं थे। एक लंबी चुप्पी और फिर एक स्पर्श। किसी ने उसके घुटने पर हाथ रखा। उंगलियां ठंडी थी, इतनी ठंडी कि जलन हुई। फिरोज ने आंखें नहीं खोली, उसने सांस नहीं ली, वो बस बैठा रहा और धीरे धीरे वो स्पर्श हट गया। सुबह के 5 बजे आसमान हल्का हुआ। पूरब में एक धुंधली बीमार रोशनी आई। फिरोज ने आंखें खोली। वो अकेला था। प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं था, कोई नहीं था। उसके घुटने पर जहां वो स्पर्श था, कपड़े पर एक निशान था, जलने का, उंगलियों के निशान, 7 उंगलियां। 6 बजे ट्रेन आई। फिरोज चढ़ा, एक कोने में बैठ गया। ट्रेन चली। जब स्टेशन पीछे छूटा तब उसने पहली बार खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर एक चीज थी, बहुत दूर, बहुत छोटी, लेकिन दिख रहे थे। वो दरवाजे के फ्रेम में खड़े थे, वेटिंग रूम के दरवाजे में, और वो देख रही थी ट्रेन की तरफ, फिरोज की तरफ। ट्रेन मुड़ी, स्टेशन गायब हो गया। फिरोज ने खिड़की से नजर हटाई। अपने हाथ देखे, कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की और उसके जहन में एक ही बात घूमती रही। वो चीज जो दरवाजे में खड़ी थे, उसका सिर नहीं था। फिरोज मिर्जा उस घटना के बाद कभी थनेसरा नहीं गया। उसने नौकरी छोड़ दी, शहर बदल लिया। लोगों ने पूछा क्यों, उसने कुछ नहीं बताया, बस एक ही बात कही। एक बार अपने पड़ोसी से, जो बाद में उस पड़ोसी ने अपने बेटे को बताई, और उस बेटे ने आगे। फिरोज ने कहा, वहाँ कुछ है जो मरा नहीं है, और कुछ है जो कभी जिंदा नहीं था, और दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही जगह, एक ही रात में। और सबसे बुरी बात ये नहीं थी कि मैंने उसे देखा। सबसे बुरी बात ये थी कि जब मैं ट्रेन में बैठा था और स्टेशन पीछे जा रहा था, मुझे लग रहा था कि वो चीज़ दौड़ रही है ट्रेन के साथ, और उसकी रफ्तार वो कम नहीं हो रहे थे। भटियारी जंक्शन को कुछ साल बाद बंद कर दिया गया। वजह आधिकारिक कागजात में लिखा था, यात्री संख्या अपर्याप्त। लेकिन जो लोग उस इलाके के हैं वो जानते हैं। स्टेशन बंद हुआ उस रात के बाद जब ट्रेन ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने कहा था, जब मैंने भटियारी से ट्रेन निकाली तो मेरे पीछे कुछ था, पटरी पर दौड़ रहा था, मेरी खिड़की तक आ गया था, उसका चेहरा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 12 बज चुके थे। जिग्नेश अपने दोस्त राहुल की शादी से लौट रहा था। शहनाई की गूंज अभी भी उसके कानों में थी, सीने में मिठाई की मिठास थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने सोचा था कि ऑटो मिल जाएगा, लेकिन उस रात जैसे शहर खुद ही सो गया था। यार, एक भी सवारी नहीं, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और पैदल ही चल पड़ा। सड़क सुनसान थे, दोनों तरफ पुराने पीपल के पेड़ खड़े थे, जैसे किसी अंधेरी फौज के सिपाही। हवा नहीं थे, बिल्कुल नहीं, पत्ता तक ना हिले। जिग्नेश को ये खामोशी अजीब लगी, लेकिन उसने अनदेखा किया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज, बच्चे का रोना। जिग्नेश रुक गया। उसने इधर उधर देखा। सड़क के किनारे एक पुरानी खंडहर इमारत थी, वही जिसके बारे में मोहल्ले वाले कहते थे कि 30 साल पहले वहां एक कुटुंब आग में जलकर मर गया था। जिग्नेश ने उस किस्से को हमेशा अफसाना समझा था। आज नहीं,
रोने की आवाज उसी इमारत से आ रहे थे। शायद कोई बच्चा फंसा हो, उसने खुद को दिलासा दिया और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब गया, रोना बंद हो गया, एकदम जैसे किसी ने टेप बंद कर दी हो। जिग्नेश खड़ा रह गया। उसके माथे पर पसीना था, हालांकि रात ठंडी थी। तभी उसने देखा इमारत में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसके बाल लंबे, काले और बिखरे हुए थे, जो उसके चेहरे को ढांप रहे थे। वो हिल नहीं रहे थे, बस खड़े थे और उसके हाथ वो बाहर की तरफ लटके थे। उंगलियां इतनी लंबे थे कि जिग्नेश की सांस रुक गई। वो उंगलियां इंसानी नहीं थे। कौन है? जिग्नेश की आवाज कांप रहे थे। औरत ने धीरे से अपना सिर घुमाया और जिग्नेश चीख नहीं सका, क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ नहीं था। नाक है ना नाक ना होठ, बस सफेद मुलायम चिकनी चमड़ी, जैसे किसी ने उसका चेहरा पोंछ दिया हो। लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ वो चीज उसे देख रही है। जिग्नेश के पैर जम गए। वो चाहता था भागे, चीखे, कुछ करे, लेकिन उसका जिस्म मानने से इनकार कर रहा था। उसकी टांगें पत्थर हो गई थी। तभी वो चीज खिड़की से गायब हो गई। एक पल, बस एक पल, और फिर वो उसके ठीक पीछे खड़े थे। जिग्नेश को सांस की बदबू महसूस हुई, सड़े हुए मांस जैसे, पुराने खून जैसे। उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। जिग्नेश, एक आवाज आई, आवाज जो उसकी अपनी माँ जैसे थे। उसने गर्दन घुमाई और उसके मुंह से एक तभी चीख निकली। वो चीज अब उसके सामने थे, लेकिन अब उसका चेहरा था, जिग्नेश का अपना चेहरा। उसकी ही आंखें, उसकी ही नाक, उसके ही होंठ, लेकिन गलत तरफ, जैसे किसी ने सारी चीजें उल्टी जगह लगा दी हों। आंखें नाक की जगह, होंठ माथे पर, और जहां आंखें होनी चाहिए थे वहां खून रिस रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे जिग्नेश की तरफ बढ़ने लगे और तभी जिग्नेश के अंदर से कुछ टूटा, जैसे कोई जंजीर टूटी हो। वो भागा, अंधाधुन भागा, ठोकर खाए, गिरा, उठा और भागता रहा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज थी, उसी चीज की हंसी जो धीरे धीरे तेज होती जा रहे थे, और वो हंसी उसकी खुद की आवाज में थी। जिग्नेश जब अपने घर की दहलीज पर गिरा तो उसके कपड़े पसीने में भीगे थे, घुटने छिले हुए थे और आंखों में एक ऐसी दहशत थी जो उसकी माँ ने कभी नहीं देखे थे। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। सुबह हुई। जिग्नेश ने उस बारे में किसी को नहीं बताया। लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ज़्यादा खाना खाया होगा, सपना था। लेकिन जिग्नेश जानता था, क्योंकि अगली सुबह जब उसने आईने में देखा, उसकी बाईं आंख के नीचे एक काला निशान था, जैसे किसी उंगली ने छुआ हो, और वो निशान हर रात थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक रहा था। कहते हैं उस इमारत में जो दाखिल होता है वो अपना अक्स वहीं छोड़ जाता है, और अक्स वो वापस लेने आता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।